सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 3 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हुक्मे दिल में रोशनी, सुध हुक्मे अरस नूर, मुके यद मुतलक हुक्मे, हुक्मे अरस सहूर। इसी आदेश के कारण ही हृदय में ज्ञान का प्रकाश आता है तथा दिव्य परम धाम एवं अक्षरधाम की शुद्धि होती है। इसी आदेश के द्वारा धर्म ग्रंथों में अंतर्निहित ज्ञान स्पष्ट हो जाता है और दिव्य परम धाम की समझ प्राप्त हो सकती है। कोई दम न उठे हुक्म बिना, कोई हले न हुक्म बिना पात, तहाँ मुतलक हुक्म क्यों नहीं, जहाँ वर्ण न होए हक जात। इस आदेश के बिना न कोई श्वास ले सकता है और न ही कोई पता भी हिल सकता है। इसीलिए जहाँ पर परमधाम की संपदाओं का वर्णन हो रहा है वहाँ पर निश्चय ही यह आदेश कैसे नहीं होगा। हक बातें रूह हुक्मे सुने, हुक्मे होए दीदार, हुक्मे इल्म आखरी, खोले हुक्मे पार द्वार। इसी आदेश के माध्यम से ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी की बातें सुन सकती है और उनके दर्शन कर सकती है। इतना ही नहीं, इसी के द्वारा वे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर पार के द्वार खोलती है। ये वर्णन होत सब हुक्मे, आया हुक्मे बेसक इलम, हुक्मे जोस इसक सबे, जित हुक्म तीत खसम। यह संपूर्ण वर्णन इसी आदेश के प्रताप से हुआ है। इसी के माध्यम से यह संदेह निवारक तारतम ज्ञान श्री राज्य का जोश तथा प्रेम प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः जहाँ उनका आदेश होता है वहीं पर श्री राज जी विराजमान होते हैं। जब ये द्वार हुक्मे खोलिया, हुक्मे देखिया हक हाथ, तब रही ना फरेबी खुदी, वाहे दत्त हुक्म हक साथ। जब श्री राज जी के आदेश से परम धाम के द्वार खुल गए हैं तब देखा कि यह आदेश तो स्वयं श्री राज जी के हाथ में है। अब तो नश्वर जगत का मिथ्याभिमान स्वतः मिट गया। इस प्रकार श्री राज जी के आदेश के साथ साथ उनके एकात्म भाव का स्पष्ट अनुभव होने लगा। पहले हुक्मे इल्म जाहिर, हुआ हुक्मे हक वर्णन, में हुक्म लिया सिर अपने, अब रूह छिप गई हक इजन। सर्वप्रथम श्री राज जी के आदेश से यह तारतम ज्ञान अवतरित हुआ। तदुपरांत उसी आदेश के द्वारा धामधनी एवं परमधाम का वर्णन होने लगा। मैंने श्री राज जी का आदेश सिरोधार्य किया है। अब मेरी आत्मा इसी आदेश में समा गई है। हक बैठे दिल अरस में, कहया हक के अरस दिल मोमन, रूहे पहुँचाई हक के अरस में, हक बैठे अरस दिल रूहन। अब श्री राज जी मेरे हृदय को परमधाम बनाकर इस पर विराजमान हो गए हैं। उन्होंने ब्रह्म आत्माओं के हृदय को अपना परमधाम कहा है। इस प्रकार ब्रह्म आत्माओं के हृदय रूपी धाम में विराजमान होकर श्री राज जी ने उनको परमधाम पहुंचा दिया।
हक रूहे बीच अरस की, नहीं जुदागी एक खीन। हुक्मे नैन कान दीजिए, अब देखो नैनो सुनो वचन। श्रीराज जी तथा ब्रह्म आत्माएं परमधाम में एकात्म भाव से रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उनका वियोग नहीं है। अब अपने नेत्र तथा श्रवण अंगों को श्रीराज जी के आदेश के अधीन कर अपनी आँखों से उनके दर्शन करें एवं श्रवणों से उनके वचन सुने। अब हके हुक्म चलाइया, खुदी फरेबी गई गल। रास खेल रस जागनी, हुआ रूहो सुख असल। अब मुझ पर श्रीराज जी ने अपना आदेश चलाया, जिससे मेरा अहंकार समाप्त हो गया। इसीलिए हे आत्मा, जागनी रास खेलकर जागनी का रस प्राप्त कर ले। इस प्रकार ब्रह्म आत्माओं को परम धाम के शाश्वत सुखों का अनुभव हुआ है। कहे हुक्मे महामत मोमिनो, हक्के पहुँचाई इन मजल। कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में, सो हक बैठे रूहो बीच दील। महामती श्रीराज जी के आदेश से कहते हैं, हे ब्रह्म आत्माओं, श्रीराज जी ने ही मुझे इस भूमिका तक पहुँचाया है। शास्त्र पुकार करते हैं कि परब्रह्म परमात्मा 14 लोकों में नहीं है, किंतु वे स्वयं ब्रह्म आत्माओं के हृदय को अपना परम धाम बनाकर उसमें विराजमान हो गए हैं। प्रकरण 3 चौपाई 201। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 3 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।